हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग रहने वाला कुर्की फोर्ट, जिसे मीराबाई के महल के नाम से भी जाना जाता है। हकीकत में मीराबाई का महल यही है या मेड़ता वाला, ये लोगों में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। चलो दोस्तों, तो आज जानते हैं इस महल की सच्चाई। और इस महल की सच्चाई जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें कहा जाता है कि कुर्की में मीराबाई का जन्म हुआ था और मेड़ता के अंदर, मेड़ता वाला कहते हैं कि मेड़ता के अंदर मीराबाई का जन्म हुआ। तो आज जो सत्य है वो आपके सामने इस ब्लॉग के माध्यम से मैं रखने जा रहा हूँ दोस्तों। जो हकीकत है वो आपके सामने है। मेड़ता में राव दूधा जी का महल है, और जो मीराबाई के दादोसा थे उनके पिताजी का शासन था कुर्की, जहाँ पर राव रतन सिंह जी की पुत्री मीराबाई का जन्म हुआ है इसी फोर्ट के अंदर, इसी महल के अंदर। और इस महल को जाना जाता है मीराबाई के महल के नाम से। और आपने भी सुना होगा मेड़ते वाला जो महल है वो भी मीराबाई का फोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो वो था उनके दादोसा का, और जो उनके पिताजी का महल था वो है अपना कुर्की फोर्ट, जिसे हम वर्तमान और काफ़ी सालों और काफ़ी वर्षों से मीरा फोर्ट के नाम से ही जाना जाता है। क्योंकि लोगों की कुछ अफवाहें और मिथ्या के कारण हम भटक जाते हैं कि भाई इस महल में कौन सा महल मीराबाई का है। तो यह आज राजस्थान के एक धरोहर में से, जो एक बहुत ही टूरिस्ट पैलेस के माध्यम से देखे कि भाई यहाँ पे जो महादेव मंदिर है, अपना मीराबाई का जो जन्म स्थली कुर्की फोर्ट है, जो आज मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मीराबाई का जन्म हुआ था इसी महल के अंदर। यहीं पर मीराबाई खेली कूदी, जो अपना लालन पालन, जितने भी जो मीराबाई से बचपन की यादें थे वो इसी महल से जुड़ी हुई है। अब कहते हो कि भाई क्यों, तो वो कारण होता है कि यहाँ पर मीराबाई का जो बचपन था, लगभग 10 साल की उम्र तक मीराबाई यहीं रहते थे। और मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में, जो 16वीं शताब्दी के अंदर आता है। और ये फोर्ट लगभग 1000 से 1100 वर्ष पुराना महल है। और एक चीज़ इसकी बहुत खास है कि जो मीराबाई के टाइम का जो भगवान कृष्ण की बचपन में सेवा भक्ति करती थी, वो यही महल है और यही मंदिर है वो। तो ये देख सकते हो दोस्तों, भगवान कृष्ण का मंदिर, जहाँ पर मीराबाई भगवान कृष्ण की पूजा और अर्चना सेवा करती थी। और यह रूम है जो, इसमें रूम में मीराबाई का जन्म हुआ था दोस्तों। और ये था मीराबाई के समय का महल। अभी इस महल में कुछ अच्छा सुधार किया गया है, उसको न्यू रिनोवेशन करके उसको मॉडिफाई और अच्छा बनाकर आपको मीराबाई की यादों को ताज़ा रखने के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर देख रेख की जाती है। और आपको जब भी आप मीराबाई के महल को देखने के लिए आते हो, तो आपको कोई भी यहाँ पर हर वस्तुओं को या कोई भी चीज़ को नहीं छेड़ना है, पेड़ पौधों का आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है। और दोस्तों, यहाँ पर कहा जाता है कि मीराबाई 10 साल तक यहाँ रहती है। और राव रतन सिंह जी जो है ना, युद्ध में लड़ते हुए काम आ जाते हैं, जैसे कि वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उस समय के बाद में मीराबाई को मेड़ता भेज दिया जाता है। और मेड़ता वो अपने दादाजी के पास रहकर राव दूधा जी के पास वहाँ पर रहती है। और मीराबाई का विवाह 14 साल की उम्र में हो जाता है। 10 साल के होने के बाद यहाँ से जाते हैं, 3 से 4 साल वहाँ रहते हैं। उसके बाद में जो राणा सांगा के पुत्र थे भोजराज, ज्येष्ठ पुत्र, उनके साथ मीराबाई का विवाह होता है। और कुछ सालों बीतने के बाद मीराबाई के पति थे जो राणा सांगा और भोजराज जी, दोनों युद्ध में वो भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और कहा जाता है कि जब मीराबाई के पति का अंतिम संस्कार होता है, तो मीराबाई, कहा जाता है कि मीराबाई को भी साथ में सती किया जाए, पर उस टाइम सती नहीं होते हैं मीराबाई, क्योंकि मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्त थी और भगवान कृष्ण को अपना पति मानती थी। ये देख सकते तो हो दोस्तों, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा है, लाइक करना, कमेंट करना। यह थी इस महल की सच्चाई और मीराबाई के कुछ जीवन से जुड़े कुछ सत्य। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, लाइक करना, कमेंट करना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे एक अच्छे और न्यू ब्लॉग के साथ, न्यू वीडियो के साथ। अभी तक के लिए इतना ही। लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना।